हेलो दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जिया कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। टैली प्राइम के 10वें पार्ट में हम सीखेंगे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन तैयार करना, जिसमें हम सेल, परचेस, कैश सेल, कैश परचेस और डिस्काउंट की एंट्री कैसे करना है दोस्तों पेमेंट या रिसिप्ट के समय, ये हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप स्क्रीन में देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले तो हमें कंपनी क्रिएट करना है। तो कंपनी क्रिएट करने का शॉर्टकट की आप लोग को पहले भी बता चुका हूं दोस्तों। यहाँ पे ऑल्ट के साथ के बटन है, जिसमें यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये क्रिएट पे इंटर प्रेस करना है दोस्तों। क्रिएट पे इंटर प्रेस करते हैं तो हमारा कंपनी क्रिएशन का विंडो ओपन होता है, जिसमें अकाउंट 2 के नाम से मैं यहाँ पे कंपनी बना दिया दोस्तों, और नाम में दे दिया निर्मलकर, ब्रैकेट ऑफ किया दोस्तों, फिर इंटर प्रेस किया। एड्रेस नहीं देना है, छोड़ दिया दोस्तों। मैं स्टेट दे देता हूँ दोस्तों छत्तीसगढ़, और कंट्री तो ऑटोमेटिक है दोस्तों, बाकी डिटेल नहीं भी देंगे तो भी चलेगा बोला हूं मैं। यहाँ पे बस फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम ये 2024 ही रहना चाहिए दोस्तों, 1 अप्रैल 2024, क्योंकि हम अभी एजुकेशन मोड पे काम कर रहे हैं। तो ये मान के चल रहे हैं आज 1 अप्रैल 2024 है दोस्तों। तो ये सेट करके इन दोनों में हम यहाँ पे कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंट्रोल ए से जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम मेंटेन अकाउंट्स ओनली, मतलब केवल अमाउंट का ही लेन देन करने वाला काम कर रहे हैं दोस्तों। इसमें केवल अमाउंट बस बताना है हमें। तो यहाँ पे एक सेटिंग करना रहता है मेंटेन अकाउंट्स ओनली वाला दोस्तों। तो इसमें किस किस ऑप्शंस को यस नो करना है ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। पर यदि मान के चलो दोस्तों कंपनी बनाते समय आपका ये कंपनी फीचर्स, मतलब ये जो फीचर्स है, सेटिंग है, ये शो नहीं होता है, आप सीधा अगर इसके बटन प्रेस करके ऐसे गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पे इसे दोस्तों F11 बटन प्रेस करके लाना है दोस्तों। कंपनी फीचर्स F11, जिसमें जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसे ओपन करना है दोस्तों। ये आ गया हमारा विंडो। इससे आपको यहाँ पे जिस ऑप्शंस को यस करना है उसे यस करेंगे, और नो करना रहेगा उसे नो करेंगे। जैसे बोला मैं दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा मेंटेन अकाउंट्स ओनली को यस करेंगे, बाकी इसमें जितने भी फंक्शन है दोस्तों सबको हम यहाँ पे नो करेंगे। तो मैं जूम कम करके यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स ओनली को यस कर दिया, और बाकियों को सब जितने भी ऑप्शन है दोस्तों इनको नो करते चलते हैं। ये हम धीरे धीरे हमारे लेसन में आगे बढ़ते चलेंगे तो ऑप्शन सब आते जाएगा दोस्तों। आप हमारे वीडियो में हमेशा बने रहिएगा, मैं आपको सभी ऑप्शंस का यूज आपको बताते चलूंगा। ये एक्सेप्ट कर लिए दोस्तों हम कंट्रोल ए से। अब बाहर आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में। अब बारी है दोस्तों इनका लेजर क्रिएट करना। तो लेजर क्रिएट करने के लिए दोस्तों मैं जूम बढ़ा के दिखा देता हूँ। ये गेटवे ऑफ टैली के नीचे मास्टर में क्रिएट दिया है, इस क्रिएट में आते हैं और यहाँ पे हम लेजर क्रिएशन का काम करना है। तो ये जस्ट लेजर क्रिएट करते हैं। तो लेजर में आकर इंटर प्रेस करते हैं दोस्तों, जिसमें हमें यहाँ पे लेजर क्रिएशन का विंडो ओपन करके देता है। नेम में आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, 2 लेजर पहले बनाना है हमें। कौन कौन सा लेजर? परचेस और सेल का। परचेस जाएगा दोस्तों परचेस अकाउंट के अंदर, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल देकर इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। और दूसरा दोस्तों सेल्स अकाउंट के नाम से, तो सेल्स जाएगा यहाँ पे सेल्स अकाउंट के अंदर, इसे भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों हम। उसके बाद बारी आता है दोस्तों क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन डिस्प्ले में देख रहे हैं दोस्तों, शर्मा ब्रदर्स से माल खरीदे। तो यहाँ पे शर्मा ब्रदर्स किससे खरीद रहे हैं? शर्मा ब्रदर्स। तो शर्मा ब्रदर्स का हम लेजर बना देते हैं शर्मा ब्रदर्स के नाम से, और यहाँ पे अंडर किस शर्मा ब्रदर्स से उधार मटेरियल खरीद रहे हैं। तो जितने भी लोगों से खरीदी करते हैं दोस्तों उनको सनरी क्रेडिटर के अंदर ऐड करते हैं। ये जो अंडर दिया है दोस्तों, यहाँ पे आप एस बटन प्रेस करेंगे तो इस साइड राइट साइड देखिए दोस्तों ये लिस्ट खुल जाता है। मैं जूम बढ़ा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें सनरी क्रेडिटर लेना है दोस्तों, जैसे कि ये आ गया। जैसे ही सनरी क्रेडिटर लेंगे अंडर में सनरी क्रेडिटर आ जाएगा दोस्तों। अब आपको इधर एड्रेस वगैरह कुछ नहीं देना है, सीधा कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। मैं पिछले क्वेश्चन में भी बताया हूँ दोस्तों आप लोग को कि आप लोग को नाम और अंडर से मतलब है। अभी फिलहाल आप लोग को और कुछ एंट्री करने की जरूरत नहीं है। दूसरा दिया है दोस्तों डिस्प्ले में, कुमार ब्रदर्स से माल खरीदे। तो यहाँ पे हम कुमार ब्रदर्स टाइप कर देते हैं ब्रदर, और इसे भी सनरी क्रेडिटर में दे देते हैं। अब आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट, श्याम को माल बेचे। तो डिस्प्ले में हम श्याम को मटेरियल बेचने का काम कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे श्याम नाम दे दिए, और जितने भी लोगों को उधार मटेरियल बेचने का काम करते हैं उनको सनरी डेबिटर में देते हैं। तो यहाँ पे सनरी डेबिटर सेलेक्ट कर लिए दोस्तों, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिए। फिर आरके को भी वैसे ही सेम माल बेचे हैं तो सनरी डेबिटर, और एसके को भी माल बेचे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम सनरी डेबिटर दे देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में देख रहे हैं दोस्तों आप, नगद माल खरीदे 3000 रुपए का। तो यहाँ पे नगद का एंट्री होता ही नहीं है दोस्तों लेजर में।
आप लोग का यहाँ पे एंट्री नहीं करना है नगद का। फिर क्वेश्चन है दोस्तों नगद बिक्री 2700 और 8500 का, इनका भी एंट्री नहीं करना है दोस्तों, इनका सीधा वाउचर एंट्री होगा। नगद खरीदी बिक्री अगर किसी क्वेश्चन में या बिल में एंट्री आ जाता है नगद से रिलेटेड तो उनका वाउचर एंट्री सीधा होता है, लेजर नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम शर्मा ब्रदर्स को चुका है 4900 रुपए। तो शर्मा ब्रदर्स का तो ऊपर बन चुका है दोस्तों, इसका लेजर नहीं बनेगा, पर शर्मा ब्रदर्स से डिस्काउंट रिसिप्ट हो रहा है दोस्तों, प्राप्त हुआ है, तो इसका बनेगा यहाँ पे। तो डिस्काउंट रिसिप्ट के नाम से बनेगा दोस्तों, तो मैं डिस्काउंट रिसिप्ट दे दिया नाम और अंडर में दे दिया दोस्तों इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये हमारा इनकम है, हमें पैसा रिसिप्ट होगा इसमें दोस्तों, तो अंडर में इनडायरेक्ट इनकम देकर इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिए। फिर क्वेश्चन दिखा रहा हूं दोस्तों आप लोग को, यहाँ पे कुमार ब्रदर्स को भुगतान किए, तो यहाँ भी हम ऊपर कुमार ब्रदर्स का पहले बना चुके हैं दोस्तों, क्वेश्चन में आप लोग को दिखाया हूं मैं, तो इसे भी छोड़ देंगे। डिस्काउंट रिसिप्ट दिया है कुमार ब्रदर्स के नीचे, तो ये तो अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले बनाया है दोस्तों, तो ये भी नहीं बनेगा। मैं क्या बोला हूँ दोस्तों आप लोग को, कभी भी लेजर बनाते समय अगर कोई नाम डबल आता है तो एक ही बार एंट्री होगा, दोबारा नहीं होगा, पर वाउचर एंट्री हमेशा होता है। तो सीधा आ जाते हैं हम श्याम से प्राप्त हुआ, तो श्याम से प्राप्त हुआ है, इसका भी बन चुका है दोस्तों, इसका नहीं बनाएंगे। डिस्काउंट दिया का बनेगा दोस्तों, डिस्काउंट दिया का, डिस्काउंट पे के नाम से, तो यहाँ पे डिस्काउंट पे को हम देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे दिए दोस्तों और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिए। फिर आ जाता है दोस्तों कुछ कुछ यहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, जैसे कि ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ऑफिस यहाँ पे हम ऑफिस EXP दे दिए शॉर्ट में, और इसको किसके अंदर देंगे दोस्तों हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये ऑफिस में कुछ कुछ खर्चे हुए हैं छोटे मोटे, तो उसका खर्चे को भी हमें लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे हम ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से दे दिए दोस्तों। फिर उसके बाद चैरिटी, तो चैरिटी को भी हम यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में देते हैं दोस्तों, चैरिटी मतलब होता है दान, इसे सबको एक्सेप्ट करते चलते हैं कंट्रोल ए से। फिर हमारे अंडर जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उनको हम सैलरी भी देने का काम किया है, तो सैलरी के नाम से यहाँ पे लेजर बनाएंगे दोस्तों। और अगर किसी एम्प्लॉय का नाम कोई एम्प्लॉय का नाम है आपके पास, तो यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि राजू, यहाँ पे राजू नाम दे देते हैं, सैलरी हम किसको दे रहे हैं, राजू को। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी जाएगा दोस्तों, अप्रत्यक्ष व्यय अलग से खर्चा है। और उसके बाद आ जाता है लास्ट दोस्तों पर्सनल यूज, पर्सनल यूज निजी खर्च के लिए पैसा निकाले हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में। आप लोग को फर्स्ट सेकंड वीडियो के थ्योरी में बता चुका हूँ दोस्तों, अगर निजी खर्च के लिए कोई पैसा निकालते हैं हम हमारे बिजनेस से तो वो कैपिटल के अंदर आता है, तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट के अंदर दे दिए और इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिए दोस्तों। तो ये हमारा कंप्लीट लेजर बनाने का काम क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम गेटवे ऑफ टैली में वापस आते हैं। अब दोस्तों हम जितने भी लेजर क्रिएट किए हैं उनके अमाउंट का भी हमें एंट्री करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन में आप लोग को दिखाया हूं कि अमाउंट का भी एंट्री करना है करके, तो अमाउंट का एंट्री करने के लिए दोस्तों मैं जूम बढ़ा के दिखा देता हूं। ये गेटवे ऑफ टैली दिया है, गेटवे ऑफ टैली के नीचे ये वाउचर लिखा है दोस्तों, इस वाउचर में आना है हमें अप डाउन बटन से और इंटर प्रेस करना है। तो वाउचर में जैसे इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों हमारा यहाँ पे वाउचर क्रिएशन का विंडो ओपन होगा। तो डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों शर्मा ब्रदर्स से माल खरीदे हैं हम पहले, तो इसका खरीदने का एंट्री है दोस्तों। तो ये शॉर्टकट की F9 परचेस वाउचर में होगा दोस्तों, तो हम शॉर्टकट की प्रेस कर दिए हैं और यहाँ पे हमें डबल एंट्री मोड लेके आना है दोस्तों, CRDR हमारा डबल एंट्री मोड। तो यहाँ पे शॉर्टकट की कंट्रोल H बटन प्रेस करते हैं दोस्तों, जिसमें एज वाउचर क्लिक करेंगे, एज वाउचर सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। ये आ गया दोस्तों हमारा पर्टिकुलर मोड। अब यहाँ पे जूम बढ़ा के दिखा देता हूँ दोस्तों, परचेस के नीचे सप्लायर इनवॉइस नंबर है, यहाँ पे आपके परचेस का बिल आया रहेगा, उस बिल में जो नंबर दिया रहेगा वो नंबर देना है। फिर इंटर प्रेस करेंगे तो ये डेट हमारा दोस्तों, यहाँ पे मैं जूम बढ़ा के दिखा देता हूँ, ये हमारा दोस्तों यहाँ पे 1 तारीख रहना चाहिए, जबकि अभी डेट यहाँ पे मिस्टेक है। तो डेट का भी मान के चलो वाउचर एंट्री के दौरान मिस्टेक होता है, फाइनेंस डेट और करेंट डेट। तो यहाँ पे शॉर्टकट की Alt F2 बटन से पहले तो चेंज कर लेना है, क्योंकि आप लोग को मैं याद है दोस्तों जब कंपनी बनाया था तो उस समय 1/4 और 2024 रखा था दोस्तों। तो यहाँ पे 1/4/2024 सेट करते हैं और एंडिंग क्या होता है दोस्तों हमारा क्लोजिंग डेट 31/3/2025 ऐसे सेट कर दिए दोस्तों। फिर यहाँ पे F2 बटन प्रेस करके वाउचर डेट को सेट कर लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पे भी हम जिस दिन बिल का परचेस किए हैं उस दिन का डेट सेट करेंगे, जैसे कि मान के चलो वही सेम 1/4/2024।
तो ये सेट करके दोस्तों हम यहाँ पे पर्टिकुलर के नीचे आते हैं और यहाँ पे किससे खरीदी किए हैं हम दोस्तों, शर्मा ब्रदर्स से। तो शर्मा ब्रदर्स को सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल को एक्सेप्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे, और पार्टी डिटेल को भी एक्सेप्ट करते हैं। और शर्मा ब्रदर्स से कितने का माल खरीदे हैं दोस्तों, 5,000 रुपये का। डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों 5,000 का माल खरीदे हैं। तो यहाँ पे परचेस अकाउंट DR हो जाएगा और शर्मा ब्रदर्स अकाउंट CR हो जाएगा। अब इसे इंटर प्रेस करते हुए कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों हमारा कुमार ब्रदर्स। तो मैं बिल नंबर और डेट वगैरह कुछ नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, केवल वाउचर एंट्री करके बता रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे कुमार ब्रदर्स से माल खरीदे हैं दोस्तों हम यहाँ पे। इस रिसिप्ट डिटेल और पार्टी डिटेल दोनों को एक्सेप्ट करके यहाँ पे हम 2,000 का मटेरियल खरीदे हैं, 2,000 का। इसे सिलेक्ट किए इंटर करके और DR में परचेस लेकर इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों इस तरीके से। अब बारी आ जाता है दोस्तों मटेरियल बेचने का। तो बेचने का एंट्री किस में होता है दोस्तों, सेल्स वाउचर में, F8 बटन शॉर्टकट की। यहाँ पे भी हमें दोस्तों अभी सिंगल एंट्री मोड है, डबल एंट्री मोड करना है तो कंट्रोल H बटन प्रेस करके हम इस वाउचर में आते हैं और डबल एंट्री मोड को ऑन करते हैं, जिसमें श्याम को माल बेचने का काम किया है दोस्तों। तो यहाँ पे श्याम का अकाउंट DR हो जाएगा क्योंकि श्याम माल पाने वाला है। इसके डिस्पैच डिटेल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पार्टी डिटेल को भी कंट्रोल A से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं शॉर्टकट की से। और कितने का माल बेचे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम 3,000 रुपये का। डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों 3,000 का माल बेचे हैं तो CR में सेल्स हो जाएगा। इसे भी अब कंट्रोल A से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों RK को माल बेचे हैं तो सेम एंट्री करना है। RK को माल बेचे हैं, इसका डिस्पैच डिटेल और पार्टी डिटेल दोनों को एक्सेप्ट किए और 1,500 रुपये यहाँ पे दे दिए। इसे भी सेल्स लेकर एक्सेप्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों SK को माल बेचे हैं। तो यहाँ पे SK DR हो जाएगा। माल पाने वाले को डेबिट करते हैं बताया हूँ, देने वाले को क्रेडिट करते हैं बोला हूँ दोस्तों। जितने भी पार्टी डिटेल और डिस्पैच डिटेल आ रहा है दोस्तों उनको आप कंट्रोल A से एक्सेप्ट करते चलना। यहाँ पे हम सीधा इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों। ये क्लियर हो गया दोस्तों हमारा। अब बारी आ जाता है क्वेश्चन में दोस्तों, नगद माल खरीदा। तो नगद माल खरीदने से क्या हो रहा है दोस्तों, कैश पैसा आने जाने का काम हो रहा है ना। हम खरीद रहे हैं तो कैश पैसा दे रहे हैं, हम नगद में पैसा दे रहे हैं। तो नगद का खरीदा एंट्री जो है सीधा पेमेंट में करेंगे दोस्तों, यहाँ पे F5 पेमेंट वाउचर में। तो ये मैं पेमेंट वाउचर में आ गया दोस्तों। यहाँ पे हमारा CR DR शो है। तो किससे खरीद रहे हैं दोस्तों नगद, ये नहीं मालूम है, सीधा खरीदी एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम परचेस अकाउंट DR करेंगे। नगद खरीद रहे हैं तो कितने का खरीद रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 3,000 रुपये का। ये डिस्प्ले में देख सकते हैं आप लोग 3,000 का खरीदे हैं। कैश खरीदे हैं नगद तो कैश अकाउंट CR कर देंगे, परचेस अकाउंट DR, कैश अकाउंट CR। इसे भी कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, नगद बिक्री 2700 का। ये डिस्प्ले में देख रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम इनका एंट्री जो है दोस्तों F6 में करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में, जो कि शॉर्टकट की F6 है दोस्तों। तो नगद बिक्री हुआ है, नगद बिक्री होगा तो पैसा रिसिप्ट होता है। तो यहाँ पे नगद बिक्री ले लिए, जिसमें CR में सेल्स, सामान बेच रहे हैं करके दोस्तों। कितने का है मटेरियल यहाँ पे, 2700 रुपये का। तो 2700 को CR कर दिए और इस बेचेंगे सामान तो उसके बदले क्या आएगा दोस्तों, नगद कैश आएगा। तो कैश DR कर दिए, कंट्रोल A से इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक और एंट्री है दोस्तों जो कि मैं डिस्प्ले में आप लोग को दिखा रहा हूँ, 8,500 का। इसे भी सेम एंट्री करना है दोस्तों। सेल्स अकाउंट CR 8,500 रुपया और कैश अकाउंट DR, कंट्रोल A से इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शर्मा ब्रदर्स को चुकाए। तो इसका एंट्री होगा दोस्तों यहाँ पे शॉर्टकट की F5 पेमेंट वाउचर में। ये आप लोग डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों। शर्मा ब्रदर्स को चुका रहे हैं हम 4,900 और डिस्काउंट प्राप्त हुआ है हमें 100 रुपया। तो इसका एंट्री हम कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं। डिस्प्ले में देख सकते हैं आप लोग, दिखाई दे रहा है दोस्तों। सबसे पहले तो यहाँ पे माल खरीदे हैं तो पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। तो शर्मा ब्रदर्स के अकाउंट को डेबिट कर दिए क्योंकि शर्मा ब्रदर्स से खरीदे हैं करके। और यहाँ पे देना है दोस्तों हमें 5,000 रुपये, पुराने अमाउंट को देना है दोस्तों। ऊपर आप लोग खरीदी किए थे 5,000 का, तो यहाँ पे बता रहे हो आप लोग कि शर्मा ब्रदर्स से हम 5,000 का माल खरीदे थे, जिसमें हमें 100 रुपया डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ है दोस्तों, 100 रुपीज़। कितना, 100 रुपीज़, 100 रुपये। और इंटर प्रेस करके तब जाके हम कैश यहाँ पे पेमेंट करेंगे 4,900 रुपये। इसको ऐसे बताना है दोस्तों, इस टाइप से। अब आपको यहाँ पे इसे कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेना है दोस्तों, इस तरीके से। सेम उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों नीचे, कुमार ब्रदर्स को भुगतान किए 1980 रुपये, 20 रुपये डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ है। तो जैसे अभी शर्मा का किए वैसे सेम कुमार का करना है। तो कुमार ब्रदर्स आपका DR हो गया। कितने अमाउंट से दोस्तों, 2,000, पुराने वाले अमाउंट को लेना है। फिर इंटर प्रेस करके यहाँ पे डिस्काउंट रिसिप्ट हो रहा है उस दौरान, तो यहाँ पे
डिस्काउंट रिसिप्ट सेलेक्ट करके 20 रुपीज़ दे दिए दोस्तों और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कैश तब जाके पेमेंट करना है यहाँ पे 1980 रुपये। मैं आप लोग को इसका जो है प्रीव्यू दिखा देता हूँ दोस्तों एक बार। तो प्रीव्यू देखने का शॉर्टकट की है यहाँ पे कंट्रोल पी बटन प्रेस करके दोस्तों यहाँ पे आई बटन प्रेस करना पड़ेगा प्रीव्यू देखने के लिए। तो ये मैं आई बटन प्रेस कर दिया और जूम करके देखना है तो आप लोग को यहाँ पे ऑल्ट जेड बटन प्रेस करना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को बॉर्डर में दिखा देता हूँ। कुमार ब्रदर्स से यहाँ पे कुमार ब्रदर्स से हम खरीदी किए थे पुराना 2000 रुपये में उधारी, जिसमें यहाँ पे डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ है हमें 20 रुपये। तो ये माइनस हो गया है, तब जाके हम उसको इतना 1980 रुपये पेमेंट कर रहे हैं। ये हम यहाँ पे अपने बिल में बताए हैं इस तरीके से। इस बिल को हम अपने एम्प्लॉय को देंगे और कुमार ब्रदर्स को 1980 रुपये जाके दे दो, ऐसे 20 रुपये काट के बताया करके बताएंगे हम यहाँ पे। तो इसे विंडो को अब सीधा हम एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों कंट्रोल ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, हम श्याम से प्राप्त हुआ, डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों, श्याम से प्राप्त हुआ 2950 रुपये। तो इसका एंट्री दोस्तों, हम श्याम को माल बेचे थे तो पैसा प्राप्त होगा ना, तो F6 में करना है दोस्तों रिसिप्ट एंट्री। रिसिप्ट एंट्री मतलब पैसा रिसिप्ट होना। तो यहाँ पे हम श्याम से प्राप्त हो रहा है तो से मतलब CR, श्याम हो जाएगा क्रेडिट कितने अमाउंट से दोस्तों, श्याम को कितने का माल बेचे थे 3000 रुपये का, तो 3000 रुपये देना है और तब जाके डिस्काउंट हम उनको दे रहे हैं यहाँ पे डिस्काउंट पे, यहाँ पे देना है दोस्तों 50 रुपये। ये 50 रुपये सेट कर दिए, फिर एंटर प्रेस करके दोस्तों तब जाके हमें कैश मिल रहा है, यहाँ पे रिसिप्ट हो रहा है 2950 रुपये। इसे भी आप लोग अगर प्रीव्यू देखना है दोस्तों तो वही सेम कंट्रोल P बटन प्रेस करके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बस सीधा कंट्रोल A से इसे एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। आप लोग सिस्टम में देख सकेंगे दोस्तों अपने हिसाब से। लास्ट आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, चैरिटी, सैलरी और पर्सनल यूज। डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों, इनका यूज ये सब जो है दोस्तों हमारे खर्चे हैं। तो खर्चों का एंट्री किस में होता है दोस्तों, पेमेंट वाउचर में होता है F5 बटन। तो ये मैं पेमेंट वाउचर F5 बटन में आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या एंट्री करना है, ऑफिस एक्सपेंसेस का। तो ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट DR, क्योंकि पैसा खर्चा हो रहा है इसमें कितना रुपया दोस्तों 400 रुपये। डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों 400 दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नगद खर्चा हुआ है तो कैश अकाउंट CR कर लेंगे दोस्तों और इसे कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद आ जाता है दोस्तों चैरिटी। तो यहाँ पे चैरिटी ले लेते हैं दोस्तों, डेबिट में कितने का है दोस्तों चैरिटी 50 रुपये का। तो इंटर प्रेस करके यहाँ पे भी कैश ही जाएगा, सब जितने भी है सब डेबिट हो जाएंगे दोस्तों और CR में कैश हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सैलरी। सैलरी देने का काम किया है दोस्तों हमारे एम्प्लॉय को। यहाँ पे सैलरी अकाउंट DR हो जाएगा 300 रुपये से। यहाँ पे 300 रुपये का सैलरी दिए हैं, क्या दिए हैं नगद दिए हैं कैश, तो यहाँ पे कैश आएगा। इसे भी हम इंटर करके कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और पर्सनल यूज है दोस्तों, निजी खर्च के लिए पैसा निकाले थे अपने बिजनेस के लिए, तो ये भी पैसा कटा है तो पेमेंट में ही होगा। तो पेमेंट अकाउंट परचेस पर्सनल यूज डेबिट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 200 रुपये और CR में कैश हो जाएगा, नगद निकला है करके। अब इससे भी कंट्रोल A से एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों मान के चलो इसका हमें प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे इसके बटन प्रेस करते हैं और गेटवे ऑफ टैली के नीचे ही मिलेगा हमें प्रॉफिट एंड लॉस ऑप्शंस। ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद इसका डिटेल में देखना है दोस्तों ऑप्शनों को, तो ऑल्ट F1 बटन प्रेस करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को मैं प्रीव्यू में भी शो करके दिखा रहा हूँ। परचेस है टोटल 10,000 का, 10,000 रुपये का। और ये मैं बॉर्डर में दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए ये 10,000 का परचेस है दोस्तों और कितने का मटेरियल सेल किए हम टोटल एक दिन, एक महीना या एक साल में 16,900 का। 10,000 का खरीदे थे और यहाँ पे 16,900 रुपये का बेचे हैं दोस्तों। उस दौरान हमें यहाँ पे जब हम मटेरियल खरीदे बेचे तो यहाँ पे हमें इनकम भी हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 120 रुपये। ये देखिए दोस्तों, तो ये हमारा जुड़ेगा। फिर उसके बाद खर्चे भी हुए हैं, यहाँ पे टोटल कितने का 800 रुपये का खर्चा हुआ है दोस्तों। तो ये सब हमारा अमाउंट जो है घटेगा दोस्तों। उसके बाद टोटल कितना बचा यहाँ पे 6,220 रुपये दोस्तों। ये 6,220 रुपये हमारा प्रॉफिट है, ये हमें यहाँ पे बताता है दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों और एक दिन और एक महीना या एक साल के हिसाब से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सब हम यहाँ पे ऐसे हिसाब किताब देख सकते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों हम आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।